फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम आपको 23 फरवरी संस्कृत के परीक्षा के लिए वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके संस्कृत के पेपर में पूछे जाने वाला है। और हम जितने भी इसमें प्रश्न बताएंगे इसी प्रश्न में से आपके पेपर में प्रश्न रहेंगे। तो आप इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें। हो सकता है लास्ट में हम जो बताए वही प्रश्न आ जाए, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए एक एक प्रश्न आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, इसमें किसी भी प्रश्न का आंसर कोई बड़ा नहीं होगा। अब हम जब आपको समझा देंगे तो आप खुद से लिखिएगा तो इतना बड़ा आंसर आप लिख पाइएगा। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आलसशाला में आग लगने के पश्चात चारों आलसी आपस में वार्तालाप करते हैं। क्या वार्तालाप करते हैं, उल्लेख करें। तो इसका आपको आंसर लिखना है, आलसशाला में आग लगने के पश्चात चारों आलसी मित्र आपस में निम्नलिखित वार्तालाप करते हैं। अर्थात नीचे जो लिखे हैं वही वार्तालाप वो करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। देखिए, जब आलसशाला में आग लगा दिया गया तो सभी धूर्त लोग वहाँ से भाग गए, लेकिन जो चार आलसी था वह रुक गया था और वह अपने आपस में बातचीत जो है ना करने लगा। तो वह क्या बातचीत कर रहा था, इसी का आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। तो इसका आंसर है, पहला मित्र क्या बोला, आलसशाला में आग लगने के पश्चात पहले मित्र ने कपड़े से मुंह ढके हुए ही बोला। कपड़ा से उसका मुंह ढका हुआ था और वह बोला, यह हल्ला कैसा है। उसका कथन था, क्या हल्ला या जो है कैसा है, शोरगुल हुआ। जब आग लगा, जब आलसशाला में जब आग लगा तो बहुत शोरगुल हो गया। कहा कि ये हल्ला कैसा है, पहला मित्र ने बोला। फिर दूसरा मित्र बोला कि इस घर में आग लग गई है। भागा नहीं, कहा इस घर में आग लग गई है। इस तरह से दूसरा मित्र ने बोला। और तीसरे मित्र ने क्या कहा, देखिए सब मज़ेदार तरीके से आंसर दिया है। तीसरे मित्र ने कहा, कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो अभी जल से भींगा हुआ चटाई से इस आग को जो है ना ढक दे, इस आवास को जो है ना ढक दे। देखिए, तीसरा मित्र कहा, कोई धर्मात्मा नहीं है जो जल से भींजे हुए चटाई को लेकर इस आवास को ढक दे। सब सोच रहा है कि दूसरा आदमी ही आकर हमारी रक्षा करे। और चौथा मित्र बोल रहा है, ओ बातूनी कितना बोलते हो, क्यों नहीं चुप रहते। वो कह रहा है चुप रहने के लिए, हम जल जाएंगे लेकिन घर से बाहर नहीं जाएंगे। चौथा मित्र यही बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर मुंडकोपनिषद से संकलित पद का व्याख्या करें। जो आपने मंगलम पाठ पढ़ा उसमें मुंडकोपनिषद में कौन से पद संकलित थे और उसकी व्याख्या करना रहा। देखिए, इसमें जो है सत्य की विजय होती है उस तरह से वहाँ पर पद था, उसी का यहाँ पर व्याख्या करना है। तो इसका आपको आंसर समझना है। मंगलम पाठ के मुंडकोपनिषद में संकलित पद सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला है। जो मुंडकोपनिषद में जो पद संकलित है वह सत्य के महत्व को जो है ना प्रकाश डाला है, सत्य के महत्व पर। और देखिए, ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है और सत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है। आप ईश्वर को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके अंदर सत्य की भावना रहेगा, न कि सांसारिक विषय वासना में डूबे रहने से। अगर आप सांसारिक वासना, अर्थात कहने का मतलब है, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, भस्म लगाते हैं, चंदन लगाते हैं और चाहते हैं कि हमें जो है आराधना ईश्वर से प्राप्ति हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। इसीलिए ऋषियों ने अपने उद्धार के लिए, अपने आत्मकल्याण के लिए उस परम सत्य के मार्ग का अनुसरण किया है जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सके। उसके बाद है, जीव योनि से मुक्ति पाने में सफल होते हैं। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक माया मोह के पास जकड़ा रहता है। जब तक उसने सत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा तब तक वह जो है इस संसार के माया मोह में जकड़ा हुआ रहेगा। अतएव सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त जो है ना सब असत्य है। देखिए, गीता में एक वाक्य कहा गया है कि मैं ही केवल सत्य हूँ और अतिरिक्त सब असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, शास्त्र किसे कहते हैं। यह भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद आप कभी भूल भी नहीं पाइएगा। देखिए,
शास्त्र नाम ज्ञान के शासक का है। जो ज्ञान का शासक होता है, जो ज्ञान पर शासन चलाता है, उसी को शास्त्र कहते हैं शॉर्टकट में। अर्थात विभिन्न प्रकार के ज्ञानों पर शासन करने वाले को शास्त्र कहते हैं। जो विभिन्न प्रकार के ज्ञानों पर शासन करता है, उसी को शास्त्र कहते हैं। मनुष्यों को कर्तव्य और कर्तव्य का जो ज्ञान सिखलाता है, अर्थात जो शास्त्र होते हैं वह मनुष्य के अपने कर्तव्य, मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो सिखलाता है। शास्त्र को ही आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है। पश्चात देशों में इसे अनुशासन, डिसिप्लिन भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा इससे निष्कर्ष निकलता है, तो भी शास्त्र का जो है लक्ष्य, जो तो भी जो है ना शास्त्र का, धर्मशास्त्र में यह है जो है धर्मशास्त्र में शास्त्र किसे कहा गया है, वो यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए, अर्थात मानवीय प्रवृत्ति, निवृत्ति और नित्य कार्य की विधि आदि मनुष्यों को जो बताता है, उसे शास्त्र कहते हैं। देखिए, शास्त्र हम उसे कहते हैं जो मानव को प्रवृत्ति सिखाता है, निवृत्ति सिखाता है और नित्य का प्रतिदिन कार्य करने की जो विधि सिखाता है, मनुष्य को अनुशासन रहने का जो विधि सिखाता है, उसी को हम शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग शास्त्र कितने हैं और कौन कौन हैं, इनके क्या उद्देश्य हैं? तो इसका आंसर है वेदांग शास्त्र 6 हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि वेदांग शास्त्र कितने हैं, तो वेदांग शास्त्र कुल 6 हैं। कौन कौन हैं? तो वे हैं, शिक्षा है, एक शिक्षा हो गया, दूसरा कल्प हो गया, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त और पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। ये जो हैं 6 जो हैं क्या हैं, वेद शास्त्र हैं। और देखिए इसका इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, शिक्षा का उद्देश्य है उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कराता है। और जो कल्प होता है, कल्प का उद्देश्य होता है सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। अर्थात जो आप करते हैं, पूजा पाठ कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वह सब जो है कल्प के अंतर्गत आता है। और तीसरा है व्याकरण, वर्ण। व्याकरण जो है वह वर्ण, शब्द, वाक्य आदि का अध्ययन कराता है। और निरुक्त का जो कार्य है वह वेद के अर्थ का बोध कराता है। वेद का क्या अर्थ होगा, वह निरुक्त हमें सिखलाता है। और छंद सूत्र ग्रंथ है। और ज्योतिष जो है वह वेदांग ज्योतिष ग्रंथ है। नेक्स्ट है, राम परवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ? वह किस तरह से जो है केंद्रीय प्रशासनिक सेवा में, सिविल सेवा में सक्सेस हुआ, उसी को आपको इसका आंसर लिखना है। तो राम परवेश राम एक कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। वह अपने कामों के प्रति इतना लगनपूर्ण रहता था कि आप उसे कह सकते हैं कर्मवीर था। और वह एक गरीब छात्र भी था, साथ ही साथ वह गरीब भी था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था। कष्ट में तो जीवन जिया, लेकिन वह अध्ययनशील था, अर्थात पढ़ाई लिखाई में उसका बहुत मन लगता था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था। पुस्तकालय में बहुत सारा बुक रहा करता था, तो वहाँ पर वह अध्ययन किया करता था। वह अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन करता था। परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? अर्थात ईश्वर को कैसे प्राप्त करते हैं? ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर हुआ ईश्वर से। तो इसका आंसर है, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से महान पुरुष अपने नाम रूप अर्थात अहम को त्याग कर जो है ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर अहम होगा। देखिए, जो बहुत सारे नदियाँ होता है, वह नदियाँ जाते जाते बहुत बड़े समुंदर में मिल जाता है। बहुत सारे नदियाँ जो है मिल जाता है समुंदर में, और वह जो ये सभी नदियाँ अपने अस्तित्व को समुंदर में अर्पण कर देता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य होता है, वह भी
महान महान जो पुरुष है वह भी अपने नाम रूप को त्याग करके ईश्वर को अर्पण कर देता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र में प्राचीन महोत्सव अर्थात किस प्राचीन त्योहार को मनाया जाता था पाटलिपुत्र में, उसका वर्णन करना है। तो उत्तर इसका है, पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। कौन काल में? तो शरत काल में। और कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव ये मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। जिस तरह से हमारे यहाँ दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसी प्रकार से कौमुदी महोत्सव को मनाया जाता था बड़े ही धूमधाम से पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? तो आंसर है, चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। चारों आलसी व्यक्ति थे वह बहुत ही मूर्ख थे, क्योंकि आलसी तो आलसी होते ही हैं, ये आपको पता है। तो ये चारों आलसी जब घर में आग लगा तो ये चारों आलसी आपस में बातचीत करने लगा कि कोई धर्मात्मा लोग आ जाए और हमको बचा ले, इस पर पानी डाल दे, कंबल डाल दे, जिससे हम बच जाए। ये सोच रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। तो इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन हैं? देखिए, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कति संस्कारा सन्ति, तो संस्कार 16 होते हैं। देखिए, इन 16 संस्कार को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। इसे जो है 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग? तो देखिए, तीन जो है जन्म से पूर्व होने वाला संस्कार है। 3 जो है वह जन्म से पूर्व होने वाला संस्कार है। और 6 शैशव संस्कार है। शैशवावस्था में 6 संस्कार होता है। उसके बाद जो 5 संस्कार है वह शिक्षा संबंधित संस्कार है। और 1 संस्कार विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार तथा एक मृत्यु के बाद होता है। आप सभी को जोड़िएगा तो कुल 16 संस्कार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने क्या तर्क दिया? जो वृद्ध बाघ था वह उस पथिक को फंसाने के लिए, उसे मारने के लिए क्या तर्क दिया उस व्यक्ति को, उस पथिक को, उस राही को? तो इसका आंसर है, पथिक लोभी तथा चालाक था। जो पथिक था वह लोभी के साथ साथ चालाक भी था। उसे फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने कहा कि मैं युवा अवस्था में अति हिंसक था, अर्थात बहुत ही खतरनाक था। अनेक गायों और मनुष्यों को वध किया करता था। परिणाम स्वरूप मेरे पुत्र और पत्नी मर गए और मैं वंशहीन हूँ। किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का पालन कर अब मैं स्वच्छ हृदय वाला, दानी और गले हुए नख दंत वाला वृद्ध हूँ, इसीलिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। तो वह बाघ ने उसे फंसाने के लिए इस तरह से कुछ घटना बनाकर उसे बोला ताकि पथिक लालच में आ जाए और उसके चंगुल में फंस जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्ण की दानवीरता कैसे प्रकट होती है? उत्तर दे। तो कर्ण जो है वह कर्ण वेशधारी इंद्र को, जो ब्रह्म का वेश धारण किया था इंद्र ने, उसको सर्वप्रथम भौतिक वस्तुएं प्रदान करना चाहता है। जैसे में जो है यथा मतलब जैसे में
गाय हो गया, हाथी हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सभी उसको दान करना चाहता है। कौन चाहता है? तो कर्ण चाहता है इंद्र को, क्योंकि इंद्र ने जो है वह भिक्षा मांगने के भेष में आ गया था। तो यहाँ तक कि अपने अग्निष्टों फलों भी देना चाहते हैं और अंततः अपना सिर तक अर्पित करने के लिए उद्धत हो गए। परंतु जो है ब्राह्मण वेशधारी शक्र अर्थात इंद्र तो दृढ़ संकल्पित कुछ अन्य वस्तु के प्रति थे। जो इंद्र था वह तो दूसरे कुछ के लिए उसके दरवाजे पर आया था। तो किसके लिए आया था? तो कर्ण उनकी मनोदशा को समझकर अपनी रक्षात्र शरीर से जुड़े कवच कुंडल को दान दे देते हैं। जो उसके शरीर के रक्षा के लिए होता है कवच और कुंडल, उसे उतार कर ब्राह्मण को जो है ना दान दे देता है। तो इतना बड़ा दान कर्ण को संपूर्ण ब्रह्मांड का दानवीर सिद्ध करता है कि जो कर्ण की दानवीरता है वह सच में बहुत ही अलग था, क्योंकि उन्होंने पहले गाय को, हाथी को, पृथ्वी को और अग्निष्टों फल को सभी को वह दान करना चाहता है कि उस ब्राह्मण को कि आप ये ले लीजिए, लेकिन वह ब्राह्मण वो नहीं लेता है। बाद में जो है कर्ण उसके मनोदशा को देखता है और कहता है कि आप मेरे कवच और कुंडल को ले लीजिए। वह भी यही इसी का ज़िक्र करता है और वह इसी चीज़ को लेने के लिए आया भी था और ब्राह्मण ने और जो कर्ण जो है वह उसे सफलतापूर्वक आसानी से उसे दे देता है और इसे देकर साबित होता है कि कर्ण की जो है दानवीरता सबसे अलग है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी प्रश्न छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया? तो स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, मूर्ति पूजा का विरोध, छुआछूत समाप्त करने का प्रयत्न किया। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, स्वामी दयानंद जी, वह बहुत सारे उद्धार किए समाज के लिए। उन्होंने क्या किया? स्त्री शिक्षा लाया कि स्त्री को भी शिक्षा मिलना चाहिए। विधवा विवाह के लिए वह समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह को समाप्त किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और छुआछूत का भी समाप्त किया। इन्होंने इतने सारे कार्य समाज के लिए किए। अंतिम का प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की? आर्य समाज के बारे में लिखे। देखिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 ईस्वी में मुंबई नगर में की। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता था। यह संस्था मूर्ति पूजा का विरोध करता था। आर्य समाज में नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया। डीएवी नामक विद्यालयों के समूह की स्थापना की। आज इस संस्था की जो प्रशाखा हैं देश और विदेश में प्रायः हर एक नगर में जो है उपस्थित है। तो इस तरह से आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1855 ईस्वी में मुंबई नगर में किया। उसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का भंग किया, उसका विरोध किया और सत्य का प्रचार प्रसार पर अधिक बल दिया। डीएवी नामक एक संस्थान का भी उन्होंने गठन किया, जो आज उसकी शाखाएं प्रशाखाएं पूरे देश विदेश में फैली हुई है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें जितने भी प्रश्न बताए हैं यह सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आप इस सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लें और याद करने का प्रयास करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।